गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छी कहानी लेके आया हूं। देखिए, जीवन में हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। ये बात हम लोग सब कहते हैं, लेकिन इसमें कितनी सत्यता है मैं आज आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। एक बार दो बच्चे एक ही रूम में रह रहे थे और दोनों बहुत ही पढ़ने में अच्छे भी थे। एक का नाम शिवम था और एक का नाम सत्यम था। दोनों मेहनती थे, दोनों एक साथ आईएएस की तैयारी कर रहे थे। एक बार होता क्या है कि जब वो अपने रूम से निकलते हैं तो शिवम को याद आता है कि वो आज रूम की लाइट ऑफ करना भूल गया है और फैन भी ऑफ करना भूल गया है। तो वो सत्यम से कहता है कि भाई, हम लोग तो आज रूम की लाइट ऑफ करना भूल गए हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो सत्यम एकदम रिप्लाई देता है, अरे हम क्या मतलब है, हमें ठीक है, हम लोग किराया देते हैं, हम लोग रेंट देते हैं, तो बना रहने दो, हम लोग अब वापस नहीं जाएंगे। लेकिन शिवम के मन में ये बात बैठ जाती है, वो वापस जाता है और लाइट बंद करके आता है। दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे और डेफिनेटली पढ़ने में अच्छे होने की वजह से दोनों आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, दोनों डीएम बनते हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्टिंग हो जाती है। एक दिन होता क्या है कि दोनों के जो थॉट्स थे, जो थिंकिंग थी, वो बहुत ही ऊपर बढ़ने वाली थी, बहुत ही अच्छा करने वाली थी। तो दोनों अलग अलग अपनी कंपनी को स्टार्ट करते हैं। शिवम की जो कंपनी होती है वो ग्रो कर जाती है क्योंकि वो उस पर बहुत मेहनत करता है। सत्यम भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन सत्यम की कंपनी को घाटा हो जाता है। सत्यम एक दिन देखता है कि शिवम की कंपनी में एक पोस्ट पे वैकेंसी खाली थी। तो वो सोचता है, सत्यम सोचता है कि मेरे दोस्त की कंपनी है तो मैं अपने दोस्त से जॉब के लिए ऑफर मांगता हूं। जब वो जाता है तो गार्ड से कहता है कि मुझे आपके मालिक से मिलना है। तो वो नाम भी नहीं बताता है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक कह सकते हैं, क्योंकि ये लगता है कि दोस्त को हम क्या नाम बताएं। तो गार्ड को उधर शिवम से रिप्लाई आता है कि उनसे कहो कि बाद में मिलना। तब वो बताता है कि उन्हें बता दो कि उनका दोस्त सत्यम उनसे मिलने आया है। तो जैसे ही शिवम को पता चलता है, शिवम कहता है ठीक है, भेज दो, वो मेरे बहुत खास मित्र हैं। तो सत्यम शिवम से कहता है कि मुझे आपकी कंपनी में जॉब चाहिए। तो शिवम कहता है नो डाउट, आप जॉब जो भी आपका मन हो आप वो काम कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, और शिवम एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। तो सत्यम को बड़ी खुशी होती है और वो काम करने के लिए डिसाइड कर लेता है। लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। वो कहता है कि शिवम, तुम मेरे बॉस हो, लेकिन मैं एक एज ए फ्रेंड तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो शिवम कहता है ठीक है, बताइए क्या क्वेश्चन है। क्योंकि हम दोनों एक ही रूम में रह रहे थे, एक साथ तैयारी की, दोनों डीएम बने, दोनों ने एक साथ कंपनी का स्टार्टअप किया, लेकिन आज तुम कंपनी के मालिक हो और मैं तुम्हारे यहां जॉब कर रहा हूं। ऐसी कौन सी कमी रह गई कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। शिवम स्माइल करता है और कहता है कि मैं जो कहने जा रहा हूं वो थोड़ा सा कड़वा सच है, लेकिन यह सत्यता है कि मेरी सोच एक मालिक वाली थी, इसलिए मैं आज मालिक हूं, और तुम्हारी सोच एक नौकर वाली थी, आज इसलिए तुम नौकर हो। सत्यम को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो सोचता है कि ये इसने क्या कह दिया। उसने कहा अरे मुझे तुम्हारी कंपनी में जॉब नहीं करना है, लेकिन तुमने ऐसा कैसे कह दिया। तो शिवम कहता है याद करो वो दिन जब मैंने कहा था कि रूम की लाइट्स भी ऑफ नहीं है, फैन भी ऑफ नहीं है, हमें लाइट और फैन ऑफ कर देना चाहिए। तो तुमने कहा था कि वो रूम मेरा नहीं है, हम लोगों का नहीं है, हम लोग किराया देते हैं, क्या बंद करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगा कि मैं उस रूम में रह रहा हूं, मैं उसका ऑनर हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कमरे की हमें केयर करनी है। तो मैं एज अ मालिक मैं उस कमरे की सारी लाइट ऑफ करके आता हूं और फैन ऑफ करके आता हूं। तो मेरी जो सोच थी वो मालिकों वाली थी, जो तुम्हारी सोच थी वो नौकरों वाली थी, इसलिए आज मैं इस कंपनी का मालिक हूं और तुम हमारे यहां पर एम्प्लॉय हो। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में अगर कुछ करना है, हमें अगर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच अच्छी करनी होगी, हमें अपने विचार अच्छे करने होंगे कि क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हमारी सोच ही होती है जो हमें ऊपर भी बढ़ा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड करता है। और जिस दिन हम अपनी सोच अच्छी कर लेते हैं और हम ठान लेते हैं कि मुझे बहुत सक्सेसफुल बनना है, तो डेफिनेटली हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लगते हैं और हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो और कहानियों के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।